ये कहानी है टाइम ट्रेवल करने वाले लोगों की। जॉन टाइटर एक ऐसे इंसान है जो कि दावा करता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और कहता है कि मैं साल 2036 से आया हूँ। नवंबर 2 सन 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में जहाँ पर लोग आपस में बातें करते हैं, उसमें एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ और उसके अकाउंट का नाम जॉन टाइटर था और उसने ये पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था और बाइट्यूकन नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिला रखा था और ज़्यादातर लोग तो यही मान रहे थे कि ये तो कोई फेक प्रोफाइल है और पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। ज़्यादातर लोगों ने तो इसे सीरियस नहीं लिया। फिर कुछ लोगों ने इसका रिप्लाई भी किया और पूछा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कुछ प्रूफ भी दो हमें। और उसके बाद उसने जो भेजा उसे देख के सबके होश उड़ गए। उसने उस टाइम मशीन को डिज़ाइन पोस्ट किया और यहाँ तक कि उस टाइम मशीन के रियल फोटोज को भी उसने पोस्ट कर दिया। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉन टाइटर का ये कहना था कि वो एक आर्मी है साल 2036 में और उसके दादाजी IBM कंप्यूटर कंपनी में जॉब करते थे और इसीलिए उसके कॉन्टैक्ट, उसकी जान पहचान IBM कंपनी में थी। और IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी भविष्य की कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। इसीलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आ गया था साल 1975 में। अब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर वो भविष्य से आया था तो उसे तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जॉन टाइटर ने एक ऐसा पोस्ट किया कि पेरू में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आने वाला है और उसके कुछ ही महीनों बाद ही 23 जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर अर्थक्वेक आया। और उसने ये भी वार्निंग दिया था कि तुम लोग इस स्पेस शटल ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में हमें यह घटना एक्चुअल में देखने को मिली। कोलंबिया का स्पेसक्राफ्ट ऐसी 3 दुर्घटना में शिकार हो गया। उसने और भी बहुत सारी दुर्घटनाओं के बारे में बताया, जैसे ओलंपिक 2004 की सबसे आखिरी ओलंपिक हुआ और कई तरह के अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया। पर जैसे कि हम जानते हैं, इनमें से आधी बातें गलत साबित हुई और उसकी सारी बातों पर ठीक से गौर किया जाए तो लगभग आधी बातें झूठी साबित होंगी और आधी सच्ची। पर अगर आप इसे डीपली में देखोगे तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है और वो भविष्य के बारे में कैसे इतना कुछ जान सकता है। 24 मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया। मतलब इस पोस्ट के बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं किया गया और एक रहस्य बन के वो हमेशा के लिए गायब हो गया और यह घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बन के रह गई। साल 2006 स्वीडन के हॉकी नॉर्डक्विस्ट रोज की तरह काम करके घर वापस आया और पानी पीने के लिए किचन में आया। उसने देखा कि फ्लोर पर तो बहुत सारा पानी फैला हुआ है और उसे लगा कि शायद टंकी का पाइप लीक कर रहा होगा जो कि किचन में लगा हुआ है। और फिर वो दूसरे कमरे में गया और वो टूल्स को ले आता है जिससे पाइप को फिक्स कर सके। और जब वो पाइप को फिक्स करने के लिए कैबिनेट को ओपन करता है तो उसे वहाँ कुछ अलग ही दिख रहा था और वो उसके अंदर पाइप को ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो देखता है कि ये पाइप तो जरूरत से ज्यादा ही लंबा हो गया है। फिर वो डिसीजन लेता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है और वो उसके अंदर बढ़ता जाता है और अचानक से कैबिनेट के अंदर ही एक बहुत चमकीली लाइट दिखती है और वो निकल कर खड़ा होता है और वो देखता है कि जगह तो सेम है पर समय वही नहीं था। वहाँ पर उसने अपने आप को देखा एक 17 साल के इंसान के रूप में और ये साल 2042 का था। साल 2006 से सीधे 2042 में पहुंच गया, मतलब 36 साल बीत गए और वो भविष्य की दुनिया में आ गया। और उसने ये कहा कि किचन के उसी कैबिनेट के अंदर से फिर से वो 2006 में चला गया। ऐसा सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये झूठ बोल रहा है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप इस घटना पर तब तक विश्वास नहीं करोगे जब तक आप इन फोटोज को नहीं देख लेते। उस इंसान का यह कहना था कि उसे पता था कि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, पर लकीली उसके पास उसका मोबाइल फोन था। उसने अपने मोबाइल फोन से कुछ पिक्चर्स को क्लिक किया और उसने ये कहा कि हम दोनों ने कुछ घंटे साथ बिताए और ये मेरे लिए खुशी से भरा पल था। और उन्होंने अपने हाथों के टैटूज की पिक्चर्स भी ली। और आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच्ची हो सकती है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।